दोस्तों, जब भी हम किसी पड़ोसी देश या सबसे अच्छे दोस्त की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले मन में भरोसा शब्द आता है। लेकिन राजनीति और व्यापार के दायरे में यह भरोसा कैसे बदलता है, यही आज की कहानी का विषय है। आज की कहानी पर जाने से पहले मैं आपको इतिहास में ले चलूंगा। साल 1772 और तारीख थी 2 जून। यह वो समय था जब हिमालय की गोद में बसे छोटे से देश भूटान और बंगाल के बीच पहली बार कूटनीतिक बातचीत शुरू हुई थी। मशहूर इतिहासकार पीटर बिशप ने अपनी शानदार किताब द मिथ ऑफ शांग्रीला में इस ऐतिहासिक घटना का सबसे सटीक और बेहतरीन विवरण दिया है। इस किताब में बिशप बताते हैं कि कूटनीति के खेल में छोटे दिखने वाले देश भी अपनी संप्रभुता और क्षेत्र को लेकर कैसे मजबूती से खड़े रहते हैं। उस समय भूटान ने कूच बिहार विवाद में झुकने से साफ इनकार कर दिया था, जिसे वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच की मेज पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। इतिहास इस बात का गवाह है कि भूटान भले ही शांत रहे, लेकिन जब उसके हितों की बात आती है तो वो कभी समझौता नहीं करता, चाहे मामला ब्रिटिश शासन का हो या आज के दौर का। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आप सोच रहे होंगे कि अनिकेत भाई, आज अचानक 1772 का इतिहास और भूटान की बात क्यों कर रहे हो? तो मेरे भाई, बात यह है कि इस समय भारत और हमारे सबसे प्यारे पड़ोसी भूटान के बीच तेल को लेकर एक दिलचस्प विवाद छिड़ गया है। पूरा मामला क्या है, सरल भाषा में समझते हैं। भूटान के एक बड़े अखबार के संपादक हैं तेंजिंग लामसांग। उन्होंने अपने अखबार में एक रिपोर्ट छाप दी कि भारत की ऑयल कंपनी ने भूटान को E20 पेट्रोल देने का ऑफर दिया था, जिसे भूटान ने नो थैंक्स कहकर ठुकरा दिया। अब जैसे ये खबर आई, दिल्ली के गलियारों में खलबली मच गई। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तुरंत मोर्चा संभाला और साफ साफ कह दिया, बॉस, ये खबर पूरी तरह गलत है। हमारी किसी भी सरकारी तेल कंपनी ने भूटान को ऐसा कोई ऑफर दिया ही नहीं है और ना ही ऐसा कोई प्रपोजल तैयार हुआ है। यानी भारत ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया, फैक्ट चेक कर दिया बेसिकली। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। भारत के मना करने के बाद भूटानी अखबार के एडिटर तेंजिंग लामसांग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भूटान के व्यापार विभाग यानी ट्रेड डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल लेटर शेयर कर दिया। अब इस लेटर में भूटान के व्यापार विभाग ने जो वजह बताई, वो हमारे देश के इंजीनियर्स और युवाओं को जरूर समझनी चाहिए। भूटान का कहना है कि E20 पेट्रोल, जिसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाता है, उसका स्वभाव हाइग्रोस्कोपिक होता है। सरल शब्दों में कहें तो इस फ्यूल में हवा से नमी या पानी सोखने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अब भूटान ने कहा है कि तकनीकी बैठकों में उन्होंने भारत से साफ कहा है कि भाई, हमारे जो जमीन के अंदर वाले फ्यूल टैंक वो एथेनॉल ब्लेंडेड तेल को झेल नहीं पाएंगे, उसमें पानी मिल जाएगा और तेल की क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसलिए हमें पुराना बिना एथेनॉल वाला नॉर्मल पेट्रोल ही देते रहिए। तो दोस्तों, लबोलुआब यह है कि भारत पर्यावरण को बचाने के लिए और तेल का आयात कम करने के लिए तेजी से E20 यानी एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की तरफ बढ़ रहा है, जो कि एक बेहतरीन कदम है। लेकिन हमारे पहाड़ों पर बसे पड़ोसी भूटान को डर है कि उसकी गाड़ियां और टैंकों के लिए ये ग्रीन फ्यूल फिलहाल फिट नहीं है। अब अखबार कहता है कि बात हुई थी, भारत सरकार कहती है कि कोई ऑफिशियल ऑफर नहीं दिया गया। कूटनीति के इस खेल में कौन कितना सच कह रहा है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि जैसा पीटर बिशप ने अपनी किताब में लिखा था, भूटान अपनी शर्तों पर समझौता करना जानता है। अब बारी आपकी है दोस्तों। देश के यंग माइंड्स होने के नाते आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अपने पड़ोसी देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए एथेनॉल वाला पारंपरिक पेट्रोल अलग से बनाते रहना चाहिए, या फिर भूटान को भी अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके भारत के इस ग्रीन फ्यूल मिशन में साथ आना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूले। देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम।
जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने, देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता